हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले दो लेक्चर में हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे। तो कूलॉम्स लॉ पैक्टा फॉर्म में बात किए, मेडियम में बात किए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात किए। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कूलॉम्स लॉ पे। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 चार्ज है, 2q, q एंड -q, सेपरेशन a और a है। तो हमें निकालना है फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू अदर 2 चार्ज। हर चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है ड्यू टू अदर 2 चार्ज, कितना होगा। तो एक तरह से देखा जाए इसमें 3 क्वेश्चन है, इसको कुछ नाम हम लोग दे देते हैं। ये चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3। तो पहले 1 पे निकाल लेंगे, फिर 2 पे निकालेंगे, फिर 3 पे निकालेंगे। तो 1 पे ये दोनों लगाएगा, 2 पे ये दोनों लगाएगा, 3 पे ये दोनों लगाएगा। तो बारी बारी से निकालना होगा। तो 3 क्वेश्चन है, और जो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, पिछले क्लास में बात किया था। हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके डायरेक्शन यहाँ ध्यान देना होगा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। और अगर 1 पे फोर्स निकालना है तो रेस्ट जो 2 अदर चार्ज उनका लेना है। 1 तो अपने आप पे लगाएगा नहीं, तो इस तरह से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले फोर्स ऑन 1 पे फोर्स बात करते हैं, नेट फोर्स ऑन 1। तो 1 पे 2 किधर फोर्स लगाएगा। तो 1 ये प्लस चार्ज है, प्लस है, दोनों प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ध्यान रहे कि 1 पे हमें लगाना है। तो 2 1 को इधर की ओर धक्का मारेगा, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं। तो 1 को जो है 2 इधर धक्का मारेगा और 2 को 1 उधर धक्का मारेगा। क्योंकि हम लोग को 1 पे डिस्कस करना है, हमें कंसंट्रेट करना 1 पे, ध्यान देना है। ये बीडी एक तरह से फिर बड़े डायग्राम जैसे एनएलएम में करते थे। तो फोर्स जिस पे निकालना है उस पे देखना है, ये नहीं कि फोर्स निकालना है इस पे और फोर्स देख रहे हो उस पे। तो बहुत बार ऐसा गलती करते हो कि फोर्स इस पे निकालना है और वहां ध्यान दे दोगे, इसको लगेगा कि उधर फोर्स लग गया, और उसके ऊपर यहाँ ड्राइंग कर लोगे तो गड़बड़ होगा। तो फोर्स चूंकि हमें 1 पे निकालना है, तो 1 पे ध्यान देना है कि 1 पे 2 कितना लगाएगा और किधर लगाएगा, और 3 कितना लगाएगा और किधर लगाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात अभी करें कि किधर लगाएगा, कितना लगाएगा, वो आगे हम लोग मैग्नीट्यूड देख लेंगे। तो 1 पे 2 जो है, चूंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 इधर धक्का मारेगा, तो 2 इधर फोर्स लगाएगा। ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 पे 3 किधर फोर्स लगाएगा, चूंकि ये प्लस से और माइनस से, तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो अट्रैक्ट अपने तरफ करेगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 होगा। क्या इनके बीच का भी फोर्स काउंट करेंगे यहाँ पे? तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें 1 पे फोर्स निकालना है, इनके आपस के फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 1 पे जो फोर्स होगा वो हमें निकालना है। अब ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स कितना होगा। तो पिछले क्लास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग बात किए थे कि किसी 2 के बीच का जो फोर्स है, तीसरा चौथा जो भी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर्मूला वही होगा K=Q1Q2/R²। तो F12 कितना आएगा, K किनके बीच है, तो 1 and 2, तो Q1 Q2, 2Q into Q, और दूरी कितना है, A², तो 2KQ²/A²। ये हो गया F12। F13 कितना होगा, तो 1 and 3 के बीच का, तो K बताया था यहाँ पे, जब आप डायरेक्शन ले लिए हो हमें केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है, साइन नहीं पुट करना है। तो K into 2Q into Q करना है, यहाँ माइनस साइन नहीं करोगे क्योंकि हम लोग डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं। और दूरी कितना है, क्या ध्यान दें, यहाँ दूरी जो है 2a के बराबर है। 1 and 3 के बीच का दूरी ये 2a है, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KQ²/2a²। तो नेट फोर्स कितना होगा, अब इसमें देख लो कौन बड़ा है, दिख रहा है कि ये वाला उससे बड़ा है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होने वाला है। तो देयरफॉर नेट फोर्स जो होगा 1 पे कितना होगा, तो F12 माइनस F13, डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट में। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो 2 में से आधा घटेगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो 3KQ²/2a², 3/2 बचेगा। और डायरेक्शन क्या होगा, तो लेफ्ट डायरेक्शन। तो बहुत बार डायरेक्शन भी पूछता है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो ये इसका वैल्यू है, नोट डाउन कर लो। और वीडियो को वॉच करके सेकंड एंड थर्ड पे क्या आएगा फोर्स लगेगा ट्राई करो, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ। नोट डाउन करो। तो
तो नेट फोर्स ऑन 2 निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ ट्राई किए होगा आप खुद से। तो अब यहाँ चेक कर लो सही है यानी, उम्मीद करता हूँ सभी होगा, सही रहा होगा, क्योंकि उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, ज्यादा कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, कुछ भी अलग कंसेप्ट नहीं, वही कंसेप्ट है एग्जैक्टली। तो 2 पे हमें फोर्स निकालना, तो 2 पे ध्यान देना है कि 2 पे 1 किधर लगाएगा, 2 पे 3 किधर लगाएगा। तो पहले इनके बीच का बात करें, अब यहाँ हमें ध्यान देना, इस पे फोर्स ध्यान देना है। तो इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करके हमें सोचना है कि इस पे फोर्स हमें ध्यान देके निकालना है। तो 1 और 2, तो 1 इसको इधर की ओर धक्का मारेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 इधर की ओर धक्का मारेगा। तो 2 पे फोर्स इधर लगेगा 1 के द्वारा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 3 किधर लगाएगा, अभी देखो प्लस है या माइनस, इनके बीच हमें देखना है। तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्ट किधर करेगा, तो अपने तरफ। कभी भी अट्रैक्शन जो होता है अपने तरफ होता है, और रिपल्सन जो होता है अपने से दूर होता है। धक्का अपने से दूर मारते हो, अब ऐसे कुछ किसी को धक्का नहीं मार सकते हो। तो ऐसे जो है वो अट्रैक्शन का होता है, खींचने का होता है, ऐसे धक्का मारने का होता है। तो खींचने का तो अपने तरफ होगा, ये अपने तरफ खींचेगा। तो ये फोर्स जो है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 भी इधर ही होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ऐड कर देना है। तो नेट फोर्स जो होगा 2 पे वो हो जाएगा F21 प्लस F23, डायरेक्शन इस तरह से लिख लो। अब ये जो वैल्यू है 2 और 1 के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, तो K2Q इंटू Q, दूरी ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इनके बीच का दूरी है, इनके बीच का भी दूरी यही है। कितना आ जाएगा, तो K इंटू Q, साइन भी पुट करना है, ये स्क्वायर, डायरेक्शन इधर हो गया ओवरऑल। कितना आ जाएगा, ये 2K स्क्वायर है ये, तो दोनों मिलके कितना आ जाएगा, तो 3KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट डायरेक्शन। यही नेट फोर्स होगा 2 पे। 3 पे कितना होगा, अब 3 पे हमें ध्यान देना है कि 3 पे 2 किधर लगाएगा, 3 पे 1 किधर लगाएगा। तो सबसे पहले 1 की बात करें तो ये प्लस है और ये वाला माइनस है, इन दोनों का हमें देखना है। तो ये जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो अट्रैक्ट अपनी तरफ करेगा, तो ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 लेफ्ट में होगा। 3 का फोर्स लिया गया, इनके बीच का फोर्स किधर होगा, तो ये प्लस ये माइनस, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में लगाएगा। ये भी फोर्स इसी डायरेक्शन में होने वाला, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 3 पे F31 प्लस F32। F31, 3 और 1 के बीच का फोर्स F31 कितना, K इंटू 2Q इंटू Q, मैग्नीट्यूड पुट करना, दूरी कितना, तो 2 है, ध्यान रखना है दूरी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर देना है। तो ये 3 और 2 के बीच का क्या होगा, तो K इंटू Q डिवाइड बाय दूरी कितना है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेफ्ट में हो जाएगा। ये देखो तो 1/2 आएगा, ये 1 है तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। 3/2 KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेफ्ट डायरेक्शन में, यही इसका आंसर है। 3 आंसर हुआ, ये भी एक आंसर है, एक इससे पहले का भी है। तो 3 क्वेश्चन एक तरह से यहाँ पे फोर्स निकल गया। तो जिसपे फोर्स निकालना उस पर ध्यान देना, उसके अकॉर्डिंग रेस्ट जो चार्ज है उनका फोर्स देख लेना है, उनका वेक्टर सम लेना है, वहां से आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 आइडेंटिकल चार्ज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ है। तो हमें निकालना है कि किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा। कोई भी एक चार्ज पे निकालो, सेम ही आएगा क्योंकि आइडेंटिकल है। तो नेट फोर्स कितना आएगा हमें निकालना है। तो कोई एक चार्ज में कंसीडर कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं किसी पे मैं निकालना चाहता हूं, इस वाले पे। तो इस वाले पे अगर मुझे निकालना है तो इस वाले चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो ये लगाएगा 1 2 3 का नाम दे दो। 1, इसी को 1 ले लो, 1 2 और 3। तो 1 पे 2 लगाएगा, 2 किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस लाइन ज्वाइनिंग कर लो। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस पे ये किधर फोर्स लगाएगा, इस पे ये, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा।
ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। 2 3 का लेना है क्या? तो नहीं लेना है, क्योंकि इसके फोर्स निकालना है, इनके आपस के फोर्स से में कोई मतलब नहीं है, दो ही फोर्स होगा। वैसे ही बताया था कि अगर 3 सिस्टम में चार्ज हो तो किसी एक को फोर्स निकालना हो तो नंबर ऑफ फोर्स उससे कम आने वाला 2 ही आएगा, 5 होगा तो 4 आएगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री हो जाएगा, 2 फोर्स। अब चूंकि ये आइडेंटिकल है, चार्ज दूरी भी सेम है, इधर और इधर में भी क्यू क्यू, ये भी क्यू क्यू, यहाँ ये दूरी यहाँ भी ये दूरी, तो अगर इसको मैं एफ मानूं तो ये भी एफ हो जाएगा, तो दोनों एफ होगा। तो कोई दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो हो गया एक के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नेट फोर्स कितना आएगा? तो फार्मूला लगा दो वेक्टर एडिशन का, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन का फार्मूला लगाना होगा। तो वेक्टर एडिशन का फार्मूला पता होगा रिजल्टेंट का, दो वेक्टर के रिजल्टेंट अंडर रूट ए का प्लस बी का प्लस 2ab cos थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ तो बराबर है। तो नेट फोर्स हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 61/2, कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल देखोगे तो ये हो गया 3f स्क्वायर, तो हो गया अंडर रूट 3f। एफ का वैल्यू पुट कर लो तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज और लगा सकते हो, दो वेक्टर का अगर फार्मूला तुम्हें याद हो तो उसको यूज कर सकते हो रिजल्टेंट का। ये रिजल्टेंट का फार्मूला होता है, अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड का हो, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का, ये भी मैग्नीट्यूड ए है, ये भी मैग्नीट्यूड ए है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है और एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है 2a cos θ/2। ये वैल्यू पुट करो तो देखो यहां से आ जाएगा नेट फोर्स 2, ये का वैल्यू एफ, दोनों एफ और एफ के बराबर है, और cos θ/2 30 डिग्री, एंगल 60 है तो बीच का 30 हो जाएगा। ये होता है √3/2, तो √3/2 तो हो जाएगा √3f, ये √3f आ गया। और रिजल्टेंट किधर होगा? तो ये जब दोनों सेम हो तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाता है, क्योंकि दोनों सेम है तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा एफ नेट, ये यहां से 30 डिग्री बनाएगा, इधर से भी 30 डिग्री बनाएगा, तो वैल्यू इसको याद रख सकते हो, बहुत बार काम आता है। तो ये रिजल्टेंट के लिए, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन जब होता है तो यही साइन बन जाता है, तो ये फार्मूला है। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो गया 9 नंबर। तो अनदर क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, चार्ज थोड़ा चेंज कर दिया है, Q 2Q और -Q ले लिया गया। 2Q पे चार्ज फोर्स निकालना, नेट फोर्स ऑन 2Q चार्ज 2Q चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज, तो अदर 2 चार्ज निकालना, इस पे फोर्स निकालना है। तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, और देखते हैं अब। तो इस पे हमें चूंकि फोर्स निकालना है, इस वाले पे ये किधर लगा रहा होगा, क्योंकि माइनस से वाला प्लस है तो ये अट्रैक्शन का होगा, तो ये अपने तरफ लगाएगा, तो ये फोर्स इधर लगाएगा। ये वाला नाम दे सकते, इसी को 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो। ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सॉरी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये किधर लगाएगा? तो धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो इधर लगने वाला है ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री होता है तो ये एंगल हो जाएगा 120। तो ध्यान रखना है इस बार जो एंगल होगा 120 होगा दो वेक्टर के बीच का। ये वैल्यू कितना होगा? तो F12 कितना आएगा? ये हो जाएगा के क्यू इंटू 2Q डिवाइड बाई ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पुट करना है 1 और 2 के बीच का, तो 2KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये 1 और 2 के बीच का फोर्स हो गया। 1 एंड 3 के बीच का फोर्स क्या होगा? K इंटू क्यू इंटू 2Q, दूरी तो यही है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2KQ बाई ए स्क्वायर। ये भी बाय द वे तो नहीं आ रहा है, अगर दोनों सेम आ रहा है तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं नेट का। अगर नहीं आता तो फिर जो बेसिक फार्मूला लगा सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हो फार्मूला। क्या फार्मूला बताया अभी?
2f cos थीटा बाई 2। पूरे नहीं करना है हमें यहाँ पे अंडर टू एस का प्लस बी का प्लस 2b cos थीटा। अगर दोनों अलग अलग आता तो हम लोग कर लेते वाला बात, थीटा 120 लेकर के थीटा 120 लेना है तो 2f का वैल्यू यही होगा, दोनों बराबर ही है तो कोई एक ले लो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और कॉस 120 बाई 2 60 डिग्री कॉस 61 बाई 2 होता है तो हट जाएगा तो कितना आ जाएगा तो 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये आंसर है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को फायदा ले लिया, अदरवाइज हमें पूरा लिखना पड़ता, सोल्व करना पड़ता। तो ये इसका आंसर हुआ। नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, तीनों कॉर्नर पे इक्वल चार्ज है, एक चार्ज सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो फोर्स ये सब लगाएगा किस डायरेक्शन में लगाएगा हम लोग बात कर लेते हैं। और दूसरा जो एंगल होता है तो 120 डिग्री होता है, तो देखते हैं उसका जरूरत पड़ेगा या कुछ और जरूरत पड़ने वाला है। अब देखो ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज हम लोग मान के चलते हैं, नहीं कुछ गिवन तो पॉजिटिव है, ये इधर की ओर धक्का मारेगा, ये इधर की ओर धक्का मारेगा, ये इधर की ओर धक्का मारेगा। तो ये जो चार्ज है ऊपर वाला जो चार्ज है नीचे की ओर धक्का मारेगा। और चूंकि चार्ज ये सब सेम है, इनका पेयर एक समान है, दूरी भी समान होगा, तो ये एक समान है पेयर चार्ज में भी और दूरी में भी, तो फोर्स सेम आने वाला है। तो जो फोर्स इनके बीच लगेगा उतना ही फोर्स इसके बीच लगेगा, उतना ही इसके बीच लगेगा, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये नीचे की ओर लगाएगा, ये इधर की ओर लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, और ये जो कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 3 इक्वल एंगल में डिवाइड होगा, तो 3 अगर इक्वल एंगल में डिवाइड होगा तो 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, और तीनों इक्वल फोर्स है। अगर वेक्टर में कुछ ऐसा डिस्कशन अगर ध्यान हो तो बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है। डिस्कशन होता था कि किसी भी पॉइंट पे बहुत सारा फोर्स लग रहा हो, कोप्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए सारा फोर्स, तो एक प्लेन में होना चाहिए। अगर कोप्लेनर फोर्स है बहुत सारा फोर्स हो सकता है, तो और इनके बीच का एंगल बराबर इक्वल एंगल हो, तो मान लो इस तरह से n फोर्स है, F1 F2 F3 Fn, और सबका वैल्यू बराबर है, मैग्नीट्यूड सेम है। फोर्स हो या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, तो थीटा का वैल्यू अगर देखोगे तो थीटा आ जाएगा 2 पाई बाई n, इतना आएगा। तो 2 पाई बाई n से डिवाइड कर दोगे, तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। वो कितना का रिकॉम्बिनेशन हो, पॉलीगन वाला कंसेप्ट हो जाता है कि पॉलीगन बन जाता है एक्चुअली, इस कारण से 0 होता है। तो वेक्टर में वो और पॉलीगन बना के बताया गया होगा। तो ध्यान रखोगे अगर कोप्लेनर फोर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड का, इक्वल एंगल है दो के बीच का, ये दो के बीच का, इस तरह से अगर इक्वल एंगल है नेबरिंग का, जो भी आप आसपास जो नेबर है उसमें अगर इक्वल एंगल है सब, वो एंगल कितना होगा तो 2 पाई n के बराबर होगा, तो इस केस में नेट फोर्स 0 होगा। तो वही केस यहाँ भी है, ये तीनों एंगल बराबर है 120 120 120 और तीनों फोर्स भी बराबर है, तो इस केस में यहाँ जो नेट फोर्स होगा वो 0 आने वाला है। तो जो नेट फोर्स होगा 0 होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऐसा केवल ट्रायंगल में ही नहीं होने वाला, अगर मान लो स्क्वायर है और चारों ये बराबर है, और यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, स्क्वायर है कोई भी साइड लेंथ हो, तो यहां भी नेट फोर्स जो होगा ऑन स्मॉल क्यू 0 होगा। अदर में भी होगा, रेगुलर होना चाहिए, स्क्वायर जो चूंकि है तो चारों साइड बराबर है, रेगुलर पेंटागन रेगुलर हेक्सागन जो भी होगा उस सब में अगर सेंटर पे अदर चार्ज रखोगे, अच्छा चार्ज बराबर है तो उसके इस पे नेट जो फोर्स होगा 0 होगा, क्योंकि सिमेट्रिकली लगेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो कि इसका फोर्स जो है ये दोनों के बीच का फोर्स इधर लगाएगा तो ये इधर लगाएगा, ये वाला इन दोनों का सॉरी, ये इसको इधर धक्का मारेगा तो इसको इधर धक्का मारेगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ये इसको इधर धक्का मारेगा तो इसको इधर धक्का मारेगा तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो नोट डाउन कर लो।
तो ये प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड डिस्कशन है वही कि रेगुलर पेंटागन में बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि स्क्वायर में तो हम लोग बोल देते हैं कि आप इधर उधर से कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ अगर ऐसे देखो तो कैंसिल आउट नहीं होने वाला कि इसके अपोजिट में कोई नहीं है, इसके चलो मिल भी जाएगा, इसके अपोजिट में कोई नहीं है, यहाँ कैंसिल आउट नहीं होता। तो बहुत लोग का माइंड में होता है कि यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ भी जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंसेप्ट था कि अगर बहुत सारा फोर्स लग रहा हो और सारा इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और दो के बीच जो भी दो नेबरिंग उनके बीच का एंगल बराबर हो तो उस केस में नेट फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ जो भी फोर्स का ड्राइंग करोगे अगर एंगल लेके चलोगे तो एंगल कितना आएगा? थीटा आएगा तुम्हारा, क्योंकि आइडेंटिकल है। तो जो 360 डिग्री वही 5 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, तो 360/5 तो 72 डिग्री आएगा। इस टाइप से फोर्स आने वाला है 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री होगा, ये भी 72 डिग्री होगा, इधर इधर इस तरह से होगा, ये 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री। और ये सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, ये डिस्कशन में रहेगा। ये जो पेंटागन का है उसके सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। तो इस केस में जब फोर्स होगा सब बराबर होगा, तो चूंकि फोर्स सारा बराबर है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो उस केस में नेट फोर्स यहाँ भी जीरो आने वाला है। नेट फोर्स जो होगा यहाँ वो जीरो ही आएगा। इवन पेंटागन पे भी आएगा, पेंटागन में सिमेट्री नहीं दिखता लेकिन फिर भी आएगा। और हेक्सागन की बात की जाए तो हेक्सागन में तो सिमेट्री वही दिख जाता है। हेक्सागन में ये नहीं भी कंसेप्ट लगाओगे तो भी बन जाएगा। ये हेक्सागन में एक दूसरे का जो अपोजिट है वो कैंसिल आउट करता है। यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू, सब क्यू है, यहाँ फोर्स निकालना है। तो ये अगर इधर धक्का मारेगा तो इधर धक्का मारेगा तो ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएगा, दोनों कैंसिल आउट कर जाएगा। तो नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। यहाँ पे ऐसे ही दिख जाता है, उस कंसेप्ट को नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन पेंटागन में कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि उसमें अपोजिट वाला नहीं बन पाता है। तो पांचों फोर्स बराबर है, एंगल 72 डिग्री ही रहेगा क्योंकि जो साइड है बराबर है, तो उसके नेट फोर्स यहाँ भी जीरो आने वाला है। तो कितने भी साइड का अगर रेगुलर है, साइड सब बराबर है, चार्ज सब बराबर है, तो सेंट्रॉइड पे कोई भी फोर्स चार्ज रखोगे तो उस पर नेट जो फोर्स आएगा वो जीरो ही आएगा। तो नोट डाउन कर लो।